आ गए सभी लोग, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ सब लोग। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। देखो, आईएस आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में हम लोगों ने जान लिया। क्या होता है सॉइल का परिभाषा वगैरह, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में क्या होता है, फील्ड एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है जो लास्ट में बताया जाएगा। ठीक है, मेन है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज्यादा सवाल आता है। ठीक है, ओके। तो यूनिट 2 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसमें क्या है, थ्री फेज सिस्टम, सॉइल के थ्री फेज सिस्टम के बारे में कहानी सुने। इस तरह का जो है थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, सॉलिड, वाटर और एयर। ठीक है, इसमें वाटर कंटेंट क्या होता है, डिटर्मिनेशन। ये वाला जो टॉपिक मैंने बताया था कि सारा का सारा डिटर्मिनेशन एक बार में ही बता देंगे, तो वो अभी वाटर कंटेंट वाला डिटर्मिनेशन। सर, हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। हाँ बोले सर सारा फार्मूला को एक बार रिवीजन करवा हाँ, अभी बस चलेगा, अभी सारा दीजिए। रिवीजन चलेगा। अभी अभी हम लोग सर सिलेबस देख रहे साउंड बहुत धीरे आ रहा है। हैं। ओके, साउंड कम आ रहा है क्या? एक सेकेंड। ओके, थोड़ा सा इंक्रीज कर दे। ठीक है, मैं अभी करा देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये मैं क्या बता रहा था अभी। ठीक है, कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या पढ़ना बाकी है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या, अभी चैप्टर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सॉइल एज थ्री फेज सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सॉइल के थ्री फेज सिस्टम का क्या होता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में। वाटर कंटेंट का परिभाषा देखे थे। वाटर कंटेंट का क्या होता था, स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते थे, यानी वेट ऑफ वाटर बटा वेट ऑफ सॉलिड। इसका ये फॉर्मूला। हाँ, ये डिटर्मिनेशन अभी हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, और इसका ओवन ड्राइंग मेथड से हम लोग पढ़े थे। ठीक है, डिटर्मिनेशन। उसके बाद वॉइड रेशियो क्या होता है, ई का वैल्यू क्या होता है जी, ई बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पोरोसिटी बराबर क्या होता था, अभी सारा फॉर्मूला याद, टोटल वॉल्यूम होता था। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन का जल्दी से बताओ, वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉइड, वॉइड में कितना पानी है। ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, ई मैक्स माइनस ई बटा ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। हाँ ठीक है ना, ज्यादा माइनस नॉर्मल, ज्यादा माइनस कम। ठीक है, ये फॉर्मूला था। इतना ही तो फॉर्मूला याद रखना है, एक दो फॉर्मूला और छोटा छोटा है रिलेशन सबका वो। अब देखो यूनिट बेस में गामा बल्क, इसको बल्क बोलते हैं या सिर्फ सिर्फ गामा लिखते हैं। ये क्या होता है, सेचुरेटेड क्या होता है, गामा सॉलिड क्या होता है, या गामा ड्राई क्या होता है, ये सब के बारे में बात हुई थी। सबसे ज्यादा कौन सा होता है गामा, कौन सा गामा होता है जल्दी से बताओ, गामा सबमर्ज। ठीक है, 5 तरह का गामा होता था, पांचों में सबसे ज्यादा कौन होता था, याद है किसी को? गामा सेचुरेटेड, सबसे ज्यादा क्या होता था, गामा सेचुरेटेड होता था। गामा सेचुरेटेड, हाँ गामा सेचुरेटेड का मतलब कि उसके सारे वॉइड्स में से हवा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी भरा हुआ है। और गामा बल्क में क्या होता था, हवा और पानी दोनों, एयर भी रहेगा, वाटर, यानी सॉलिड एयर वाटर तीनों चीज रहेगा, यानी थ्री फेज सिस्टम में रहेगा गामा बल्क में। सेचुरेटेड में टू फेज सिस्टम, सिर्फ पानी और सॉलिड, सॉलिड और वाटर। सिर्फ ड्राई वाले में क्या रहेगा, सिर्फ सॉलिड रहेगा। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम तो पूरा होगा, उसमें एयर होगा, एयर प्लस सॉलिड। ठीक है, एयर प्लस सॉलिड। जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो प्रीवियस लेक्चर, वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। सबमर्ज में क्या होता है, पूरा डूबा हो रहता था। डूबने से क्या होता था, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगता था कि जितना उसका वॉल्यूम। कट कर आ रहा है। आवाज कट के आ रही है, सभी को आवाज कट के आ रही है, यस सर। सभी को आवाज कट के आ रही है, और लोग बताइए। नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना? एक बार जो है ना रिज्वाइन कर लीजिए, जिसका आवाज कट के आ रहा है एक बार रिज्वाइन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, ठीक है। सर कल क्लास में क्या होता है, कल मिस हो गया। कल मॉस हुआ था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कल हुआ था। ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वीक में 3 दिन जो है। ठीक है ना, कल निकल मंडे हुआ टू सर। मंडे टू, हाँ मॉस का न्यूमेरिकल चला था। ठीक है ना, और अभी नेक्स्ट क्लास फिर मंडे से शुरू हो जाएगा न्यूमेरिकल, और थर्सडे से सैटरडे तक चलता है सॉइल। ठीक है, तो आज थ्योरी थोड़ा सा पार्ट होगा, न्यूमेरिकल हो चुका है सॉइल में।
ठीक है, क्या क्या बताया वो मैं भी बता रहा हूँ। सॉइल में भी जो लोग आज फर्स्ट डे ज्वाइन किए सॉइल, घबराने की कोई बात नहीं, क्या क्या अभी तक पढ़े वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबमर्ज्ड में क्या होता था, उत्प्लावक बल लगता था, इससे क्या होता था, वजन कम हो जाता था। ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी इसको करते हैं। फिर फॉर्मूला भी रिवाइज कराएंगे, सारा फॉर्मूला डेली में रिवाइज कराऊंगा, 5 से 10 मिनट डेली फॉर्मूला रिवाइज कराऊंगा। याद क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। ठीक है, याद होना ही होना, जितना बार रिवीजन उतना बार याद। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। किसी का भी यूनिट वेट सॉलिड का बटा यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर का वैल्यू कितना होता था, 9.81 क्या होता था जी, न्यूटन 0.8 पर। हाँ ठीक है, पर यही होता मिलीमीटर क्या होता था, मिली ये बताओ, यूनिट बताओ, यूनिट बताओ, यूनिट मैं मीटर। हाँ हाँ, फोर्स का यूनिट क्या होता है जी, ये क्या है, एक तरह से ये क्या है, ये यूनिट वेट है। यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट मास बटा क्या होता है, यूनिट वेट मास बटा वॉल्यूम। तो ये मास बटा वॉल्यूम होगा, तो यानी क्या होगा, मास यानी मास को वेट भी बोलते हैं, यानी न्यूटन पर एमएम क्यू होगा, एमएम स्क्वायर होगा, क्या होगा जल्दी से बताओ, एमएम क्यू होगा या MMQ या ये होगा, जल्दी से बताओ। हाँ, कभी कोई कंफ्यूजन हो यूनिट में, बस उसको बेसिक में फॉर्मूला याद रखो। इसलिए मैं बोलता हूँ फॉर्मूला याद रखने से, अब जैसे किसी को यूनिट वेट का फॉर्मूला याद ही नहीं होगा, क्या होता है यूनिट वेट, तो यूनिट वेट मतलब ये होता है सीधे डेंसिटी, डेंसिटी और यूनिट वेट, बस एक में मास होता है और एक में क्या होता है, वेट होता है। वेट हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, यूनिट वेट, उसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेट। हाँ ठीक है ना, वेट, वेट मतलब न्यूटन में नापेंगे, और वेट को, मास को किस में मापते हैं, केजी में, बस यही अंतर है। ठीक है, जिसको केजी में मापेंगे उसको कहेंगे मास, और जिसको न्यूटन में नापेंगे उसको कहेंगे वेट। क्लियर, चल अब इसमें बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, सैचुरेटेड और सबमर्ज्ड, ये 5 तो है, इनके बारे में पढ़ना था, कौन ज्यादा होता था ये सब बता दिया था। ठीक है, किसका क्या फॉर्मूला होता है सारा। डिटर्मिनेशन ऑफ बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, कोर कटर मेथड से हम लोगों ने, और सेंट डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, ये 2 मेथड है, जिसमें कोर कटर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोर कटर मेथड पढ़े थे आप लोग को, अगर है सेंट डिस्प्लेसमेंट वो भी बता देते हैं। ठीक है, ये वाला चीज लास्ट क्लास में हुआ था, कोर कटर मेथड। कोर कटर याद है किसी को, ये एक तरह का क्या होता था, लोहे का ये होता था। ठीक है, अभी मैं फोटो भी दिखा दूंगा। ठीक है, उसको क्या है, सिलेंडर जमीन में हथौड़े से डाल डाल के इसमें सॉइल भर देते थे, सॉइल भरने के बाद इसका वेट ले लेते थे विथ ये मेटल, और फिर दोनों को माइनस करके उस तरह से इसका बल्क यूनिट वेट निकालते थे, मास बटा वॉल्यूम या वेट बटा वॉल्यूम निकालते थे, सॉइल का मास बटा सॉइल का वॉल्यूम। ठीक है, बहुत इजी है। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है हमको, किसमें, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन ऑफ बाय पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर एक मेथड है, तो याद रखो, कोर कटर पिक्नोमीटर से क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। वाटर कंटेंट भी निकालते हैं पिक्नोमीटर से, बताएंगे आगे सारा चीज। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, बहुत सारा कंसिस्टेंसी, मतलब सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी में पानी डालेंगे तो क्या होगा, पहले गीला होगा। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद पहले लिक्विड लिमिट में आएगा। ठीक है, पहले श्रिंकेज होगा, पहले क्या होगा, श्रिंकेज में, फिर प्लास्टिक में आएगा, फिर लिक्विड लिमिट में आ जाएगा। अभी कैसे कैसे आएगा वो हम बताते जाएंगे। सूखा अगर मिट्टी रहेगा, पहले पानी डालेंगे उसमें, तब क्या होगा, 3 तरह का लिमिट है, वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, पानी डालते जाएंगे, लिक्विड लिमिट में चला जाएगा, क्या होता है हम बताएंगे आगे। ठीक है, अब डिटर्मिनेशन तीनों का पढ़ना है, और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है और काफी ज्यादा याद करना। अब फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग को आज क्या पढ़ना है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोर कटर मेथड देख लिया था। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं फॉर्मूला रिवीजन। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं, फॉर्मूला नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कहाँ कौन सा क्या चीज आएगा। आप लोग नोट्स बना रहे होंगे ना, तो नोट्स में स्टार्टिंग का मैंने बोला था 10 पेज में फॉर्मूला सारा लिखना है, क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है सारा। ठीक है, और इसमें से सारे फॉर्मूले आएंगे, आपको याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूले क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, चलो चलो फटाफट एक एक करके, जो अभी फॉर्मूला 2 मिनट में देख लो, मैं पूछता जाऊंगा, जिसको याद नहीं है उसके लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो जल्दी से फॉर्मूले सारे लोग देखते जाओ, ये सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं ना सभी को। ठीक है, 7 फॉर्मूले सर ये फॉर्मूला ग्रुप भेज दीजिए क्योंकि हम न्यू ज्वाइन किए हैं। कोई बात नहीं, न्यू हो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी फॉर्मूला एक बार है ना, अभी मैंने ये सब बताया था, ये 6 फॉर्मूला ये, और ये 8 फॉर्मूला, ये जो पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये सब रिलेशन है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये सारा रिलेशन है, ये सारा रिलेशन निकालने के लिए ये वाला तो बहुत पूछता है एग्जाम में। ठीक है, चलो ये भी पूछता है एग्जाम में, तो निकालने का तो तरीका भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, जिसको याद नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, मैं अभी कैमरा बंद कर ले रहा हूँ, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, लैंडस्केप मोड में जैसे करके लेना है। ठीक है,
ठीक है, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। अब मैं बताता हूँ, देखो ऐसे मैंने पीडीएफ भी भेज दूंगा, ग्रुप में भेजा हुआ ऑलरेडी, वहां से भी ले सकते हो। चलो अब इसको याद करते हैं, ठीक है। जिसको याद नहीं है एक बार याद करते हैं फटाफट, 2 मिनट लगेगा, ठीक है, बस 2 मिनट में पूरा याद कर लेंगे। पहला फॉर्मूला है ई और एन से रिलेशन निकालना। ई क्या होता था? वॉइड रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता था? वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड मतलब जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये सॉलिड, ये वाटर, ये एयर। एयर और वाटर वाले को बोलते थे हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। और इसको कहते थे वॉल्यूम, जहाँ सॉलिड रहेगा सॉइल का उसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो रेशियो किसका किसका? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड को ही बोलते हैं वॉइड रेशियो। अगर हम लोग टोटल वॉल्यूम ले लें, दोनों को टोटल वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तब ये क्या कहलाएगा? पोरोसिटी। पोरोसिटी मतलब टोटल वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है। तो दोनों में जब रिलेशन निकालना रहेगा ना, वॉइड रेशियो बराबर तो पोरोसिटी बटा 1 माइनस क्या होता है? पोरोसिटी। हाँ ठीक है, चलो। पोरोसिटी का मीनिंग पोरोसिटी का मतलब ये जो हवा और पानी वाला जो खाली स्थान, दो सॉइल के बीच में जगह होता है ना बचा हुआ, उसी को क्या नाम देते हैं? वॉइड देते हैं। दो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में। वर्ड्स या इसको तो वॉइड्स कहते हैं, पोरोसिटी सर। पोरोसिटी मतलब हो गया ना वॉइड की तरह ही है। अब दोनों ही क्या होता है? एक वॉइड ही है, लेकिन एक टोटल वॉल्यूम में है और एक क्या है? सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की अपेक्षा बताता है। दोनों में डिफरेंस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूछता है, हम लोग पोरोसिटी की जगह वॉइड रेशियो क्यों सबसे ज्यादा यूज करते हैं? क्यों? क्योंकि टोटल वॉल्यूम जो है ना वो चेंज करते रहेगा। टोटल वॉल्यूम कभी पानी ज्यादा कभी हवा ज्यादा चेंज होता रहेगा, लेकिन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसलिए वॉइड रेशियो निकालना बहुत ज्यादा आसान होता है। पोरोसिटी निकालना क्या होता है? मुश्किल होता है, क्योंकि हवा का वॉल्यूम कभी बढ़ गया, कभी घट गया, कभी कुछ हो गया। टोटल वॉल्यूम निकालना थोड़ा सा क्या होता है? कठिन हो जाता है। इसलिए वॉइड रेशियो पढ़ते हैं हम लोग। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है दिमाग में? वॉइड रेशियो क्यों ज्यादा पढ़ते हैं? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉइल का जो पार्टिकल्स होगा तो पता ही है कंफर्म कि हमको कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है। चलो, अच्छा बोलोगे कि सर ये जो सॉइल का पार्टिकल ऐसे सजाए हैं, क्या इसमें भी वॉइड होगा? नहीं, इसमें वॉइड नहीं है। इधर नीचे वाले में वॉइड नहीं है। सारा वॉइड को हम इकट्ठा करके क्या कर दिए? ऊपर कर दिए। डायग्राम एक तरह से हम लोग एजम्पशन माने हैं कि ये मिट्टी का ढेला लेके आए हो ना, इसमें हम लोग सॉलिड को अलग छाट लिए हैं, हवा को अलग छाट लिए हैं और पानी को अलग छाट लिए। तीनों का जो है इस तरह से करके हम लोग डायग्राम बना लिए, ठीक है। इधर से छाट छाट के कि इसमें जो सॉलिड होगा ना, मिट्टी का टुकड़ा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या है, हम लोग सारा का अलग अलग करके डायग्राम बना लिए, ठीक है। चलो, तो अब ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन में क्या होता था? जो पानी वाला जो होता है, पानी क्या रहेगा? यही रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू पूरे वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कितना पानी है वो सैचुरेशन बताएगा। सैचुरेशन मतलब कितना पानी है तुम्हारे शरीर में, कितना, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कितना पानी है वो हमारा। जिसको याद नहीं होगा एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस फॉर्मूला रट लेना है, ठीक है ना। वेट ऑफ वाटर कंटेंट को किससे निकालेंगे? सिर्फ यही है जो वजन वेट में निकलता है, बाकी सारा किस में निकलेगा? वॉल्यूम में निकलेगा। देख लो सब जगह वॉल्यूम है, ठीक है। बल्क यूनिट वेट छोड़ दो, बाकी सारा जो है पांचों फॉर्मूला क्या है? बाकी सारा क्या है? वॉल्यूम में, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या है? वेट ऑफ वाटर बटा वेट ऑफ सॉलिड है, वेट वाटर कंटेंट में, ठीक है ना। चलो, अब क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को याद है? गामा एस बटा, इसको मैं हाँ याद है किसी को? सॉलिड बट्टा यूनिट वाटर। हाँ, यूनिट वेट ऑफ वाटर, बिल्कुल बिल्कुल। और बल्क यूनिट वेट अगर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? यानी गामा गामा बल्क बराबर टोटल वेट बटा टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ड्राई यूनिट वेट मतलब वेट ड्राई लेना है, ठीक है। इस वाटर का यूनिट वेट कितना? 9.8 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सैचुरेटेड यूनिट वेट, वेट ऑफ वाटर सैचुरेटेड का बटा वॉल्यूम। अब इसको जल्दी याद करते हैं। अगर एन और ई के बीच में रिलेशन है, ठीक है ना, एन रहेगा मतलब निगेटिव, 1 माइनस निगेटिव। एन से याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ। ई और एन के बीच में रिलेशन रहेगा तो एन बटा 1 माइनस एन कर देना। और अगर ई यहाँ रहेगा तो ई क्या हो जाएगा? एक के साथ जुड़ जाता है। जहां भी ई देखोगे ना हमेशा 1 के साथ पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। एक ये बहुत ही तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। ई बराबर होता है डब्ल्यू जी बटा स्मॉल डी डब्ल्यू, ठीक है। एस आर भी है, एस भी बोलते हैं, ठीक है, सेचुरेशन को। डब्ल्यू मतलब वाटर कंटेंट, ठीक है, ये वाला स्मॉल, ठीक है। चलो, अब गामा डी बराबर क्या होता है? हाँ, यूनिट वेट इसमें कोई नहीं है। हाँ, ये ड्राई सॉलिड का गामा डी का, हाँ गामा डी मतलब यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉलिड, ठीक है। तो ये
इसका मतलब क्या हुआ, इसका फॉर्मूला निकालना हमको, तो G इंटू गामा डब्ल्यू बटा 1 प्लस ई, याद कर लो, ठीक है ना। ये नीचे वाला 3-4 फॉर्मूला एकदम याद कर लो इसको, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये एक और फॉर्मूला क्या है, गामा डी बराबर, दो फॉर्मूला गामा डी का, एक तो है बल्क के साथ है और एक G इंटू गामा डब्ल्यू। अगर पानी का यूनिट वेट पता ही रहता 9.7, अगर G का वैल्यू कितना होता है, जी सबको याद होता है, G का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं 2.7, ऑलवेज याद रखना 2.7, G का वैल्यू कितना लेंगे 2.7, ठीक है। ठीक है चलो ओके, अब ये G का वैल्यू भी पता चल गया। अभी ई सबसे आसान है, अगर सिर्फ ई दिया रहेगा ना तो तुम गामा डी का वैल्यू निकाल सकते हो, कितना वॉइड रेशियो है, ठीक है। अगर पानी दिया हुआ तो उससे भी क्या बल्क दिया होगा, और वाटर कंटेंट दिया होगा उससे भी गामा डी निकाल सकते हो। और एक गामा बल्क यूनिट वेट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो G प्लस एस इंटू ई का मतलब वॉइड रेशियो, एस का मतलब सेचुरेशन बटा 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। मैं बार बार क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप फॉर्मूला भूलोगे, बार बार देखना है, बार बार देखना है इसको, ठीक है। और ये अगर सेचुरेटेड निकालना रहेगा, ये तो हम लोग ड्राई निकाले ना, सेचुरेटेड निकालना रहेगा तो इसमें क्या होगा, बस एस आर का वैल्यू 1 रहेगा, एस आर बराबर क्या होगा सेचुरेटेड 1, पूरा अगर सेचुरेटेड मतलब सेचुरेशन 1 हो गया, तो एस आर का वैल्यू 1 कर देंगे, G प्लस यहाँ 1 होगा तो G प्लस ई हो जाएगा बटा 1 प्लस ई टू गामा डब्ल्यू। ये वाला बस याद रखो ना, उसी से सारा फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर इसको S की जगह हटा देते हैं ना, तो 1 प्लस G इंटू गामा डब्ल्यू हो गया, और AC की जगह 1 प्लस डब्ल्यू बटा 1 प्लस ई कर देते हैं, ठीक है। बस वही सब फॉर्मूला है, रिपीट है सारा, ठीक है। चलो अब आज के टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। इतना फॉर्मूला रिवीजन हो गया, 10 मिनट लगा इसमें, 18 मिनट हो गया, चलो कोई बात। डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट में क्या हम लोग ओवन ड्राइंग मेथड देखे, तो उसमें क्या रखे थे, ओवन में जाकर के सॉइल लेके आना है, उसको फिर रख देना है, ठीक है, कटोरी में, फिर उसके बाद उसको निकाल देना है, ठीक है। और अब दूसरा चीज क्या था, यूनिट वेट का, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा कोई बात नहीं, प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, मैं प्रीवियस ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोगों ने। लास्ट क्लास में क्या देखा था, यूनिट वेट का डिटर्मिनेशन कैसे किया था। यूनिट वेट मतलब गामा, ठीक है, गामा का मतलब टोटल वेट बटा टोटल वॉल्यूम। इसको किससे निकाल सकते हैं, कोर कटर से। कोर कटर कैसा होता है देखने में जी, अभी बस आप लोग गूगल पे आ जाइएगा, ठीक है, देखिए कैसा होता है कोर कटर देखने में। सिलेंड्रिकल होता है। बिल्कुल बिल्कुल सिलेंड्रिकल होता है, आप लोग को तो सब पता है, ठीक है, ओके, ठीक है, देख लीजिए सभी लोग। अभी आप लोग के स्क्रीन पे गूगल खुल गया, ठीक है, कोर कटर मेथड, ठीक है, कोर कटर फॉर सॉइल, ठीक है। जो लोग नहीं देखे होंगे लास्ट क्लास में, ठीक है, उन लोग के लिए है, ठीक है। ये क्या है, कोर कटर मेथड, ये वाला, ठीक है। ये क्या करते हैं, कोर कटर ऑफ सॉइल है, ठीक है। इसी में क्या, इसको गड्ढे में सॉइल में डाल करके, ठीक है, ये सब है, ठीक है। ये क्या है, इसको आराम से सॉइल में, ये गड्ढे का, इसका आयतन कितना होता है याद है किसी को, 1000 mm3, ठीक है। 1000 mm3 का क्या होता था, वॉल्यूम होता था, ठीक है। इस तरह से इसको देखो, हैमर से इस तरह से इसको गाड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको फोटो को कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। 1000 cc बताए थे हाँ सर। सेंटीमीटर क्यूब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओ mm3 बोल दिया क्या, अच्छा चलो ठीक, चलो ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। इस तरह से हम लोग करते हैं कोर कटर मेथड में, ठीक है। चलो ठीक है, समझ गए आप लोग, इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कोर कटर में क्या होता है, ये वाला होता था 1000 सीसी होता है इसका, क्यूबिक सेंटीमीटर इसका आयतन होता है, ठीक है ना। हाँ, इसमें क्या होता है, ठीक है, ये डॉली है, ठीक है ना, इससे क्या करते हैं, हाई डॉली से इसको क्या करते हैं, ठोकर मारते हैं, ठीक है ना। और इसमें जैसे ही, इसमें जो कोर कटर में होता है ना, सॉइल जो होता है, इसके ऊपर जो मिट्टी लग जाएगी, जैसे अब यहाँ पे देखो, फोटो देखो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे ये वाला क्या है, क्यूब हो गया, ठीक है, ठीक है, ये वाला जो क्यूब हो गया, ठीक है, ये वाला जो क्यूब हो गया, इसको डाल दिया तो क्या होगा, ये पूरा मिट्टी में धस गया ये, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको निकालना है, तो इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, पूरा मिट्टी निकल जाएगा। और ऊपर में जो मिट्टी ऊपर ऊपर होगा, उसको एकदम शार्प नाइफ से क्या करना है, यहाँ पे शार्प नाइफ से ए से उसको तो पूरा बराबर कर देना, यानी इसके ऊपर जो है मिट्टी नहीं आना चाहिए, एकदम पूरा बराबर होना चाहिए, ठीक है, यानी इसी वॉल्यूम के बराबर आना चाहिए। अब इसमें से मिट्टी हम लोग निकालेंगे तो कितना वॉल्यूम आ जाएगा जी, मिट्टी का वॉल्यूम बताओ तो,
वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना हो जाएगा 1000 सीसी आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका पूरा का वॉल्यूम कितना है 1000 सीसी है। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्या करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो कटर विथ सॉइल, पहले क्या करेंगे, कटर विथ सॉइल को हम लोग वेट कर लेंगे। ठीक है, वेट ऑफ कटर विथ सॉइल पहला में करेंगे, विथ सॉइल। ठीक है, पहला में। ठीक है, इसको मिट्टी में गाड़ दिए, इसमें सॉइल भर गया, अब इसको निकाल करके इसका वजन कर लिए, पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा में फिर क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम का जो है इनर डायमेंशन मापेंगे और फिर उसका वॉल्यूम निकालेंगे। हमको ऐसे भी पता है कि इसका वॉल्यूम कितना है, हम लोग को पता है, पहले से ही पता रहता है हम लोग को वॉल्यूम। ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब ड्राई यूनिट वेट निकालने के लिए क्या हम लोग जानते हैं, वेट बटा वॉल्यूम जानते हैं ना हम लोग, टोटल वेट बटा टोटल वॉल्यूम। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा देखो, अगर ड्राई यूनिट वेट निकालना रहेगा, ये तो हम लोग बल्क निकाले ना, ये क्या कर दिए हम लोग, बल्क निकाले। ड्राई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, किसी को आइडिया है? हम लोग इसमें से क्या पूरा सॉइल को सूखा कर देंगे। इसमें जो मिट्टी होगी ना, मिट्टी में क्या होगा, पानी भी होगा। अब देखो ये जो मिट्टी है इसमें क्या होगा, इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होगा ना जी, थोड़ा सा तो मॉइस्चर होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, ड्राई निकालने के लिए यूनिट वेट सुखाना पड़ेगा। सुखाने के लिए फिर से क्या करेंगे, इसको ओवन में डालेंगे, इस मिट्टी को पूरा को ओवन में डाल करके फिर इसका वजन लेंगे। अगर ओवन में डाल के वजन लेंगे तो कौन सा वजन आएगा हमारा, ड्राई वेट। ठीक है, और वॉल्यूम तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ही लेते हैं हम लोग। अब पानी सूख जाएगा तो टोटल वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं, ये बताओ मुझे। फिर से याद करो, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा मैंने क्या पूछा है, ये मान लो ये सॉइल का ये जो सॉइल निकाला इसका 3 फेज डायग्राम है। ठीक है, इसमें क्या है कि एयर है, वाटर है और सॉइल है, इस वाले के सॉइल का। ठीक है, अब हमने सूखा कर दिया, पूरा पानी खत्म कर दिया, तो ये क्या टोटल वॉल्यूम चेंज होगा या वही रहेगा, ये बताओ मुझे। पहले का वॉल्यूम ये था, पानी गायब हो गया, तो क्या वॉल्यूम घटेगा या सेम रहेगा? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत लोग गलती करेंगे। सेम रहेगा। चेंज होगा ना सर? हाँ, ये बताओ वॉल्यूम सेम रहेगा या चेंज रहेगा, ये सूखा हो गया। ठीक है ना, चलो बताओ जल्दी से, जो सही जवाब, देखते हैं किसका दिमाग काम कर रहा है तेजी से। ये पानी हट गया, ठीक है, ये पानी सेम खत्म हो रहेगा। गया। क्या ये खत्म हो जाएगा, इसका सेम वॉल्यूम रहेगा। यहाँ आ जाएगा या फिर क्या होगा, घट जाएगा? जल्दी से बताओ, वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, वजन का तो मैं सेम पूछू। रहेगा सर। सेम रहेगा सर। वॉल्यूम ऑफ एयर इसकी तो जगह, सर उतना ही रहेगा हाँ ही। उसकी जगह क्या ले लेगा, पानी की जगह क्या ले लेगा, एयर ले लेगा। ठीक है ना, एयर रिप्लेस कर देगा, क्योंकि हवा तो सब जगह है ना, ऐसा तो नहीं तुम वैक्यूम ट्यूब में कर रहे हो। Yes. हवा, पानी उड़ जाएगा, पानी की जगह क्या ले लेगा, हवा ले लेगा। ठीक है ना, अगर तुम मान लो कि शर्ट सुखाते हो तो पानी में भीग करके वो फूल जाता है, तो क्या उसको हटाते हो तो एकदम पचक जाता है? नहीं ना, सबका वॉल्यूम वही रहता है। ठीक है, सिर्फ उसके वॉइड्स में क्या चल जाता है, कभी एयर जलता है, कभी पानी चल जाता है, वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, वही का वही रहता है। अब इसीलिए क्या होता है, वॉल्यूम यहाँ पे डब्लू, लेकिन वजन क्या हो जाएगा जी, डब्लू वेट ऑफ वाटर तो घट जाएगा। कम। हाँ, वजन कमी, इसलिए यहाँ पे Yes. डब्ल्यू डी लिखे हैं। टोटल वेट था पहले भींगा हुआ सॉइल का, इसका लिए था टोटल वेट था, लेकिन जब इसको ओवन में डाल के सुखा देंगे तो क्या लेंगे, डब्ल्यू ही लेंगे या डब्ल्यू डी लेंगे, ये बताओ। ओवन में WD सुखाने के लेंगे। बाद डब्ल्यू लेंगे या डब्ल्यू डी लेंगे, सुखाने के बाद वेट कम जाएगा। WD। मैं जब पूछूंगा डब्ल्यू बड़ा होगा कि डब्ल्यू डी बड़ा होगा, बताओ कौन सा, किसका ज्यादा वेट होगा? W जरा W बड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों, इसमें वाटर है, इसमें वाटर है तो ये ज्यादा बड़ा होगा। Yes, ये sir. सूखा हुआ है, इसमें तो वाटर ही नहीं है, वाटर का वेट नहीं, सिर्फ हवा है और सॉलिड है, सॉलिड प्लस एयर है। इसमें वाटर है प्लस एयर है प्लस सॉलिड, तीनों है, इसका वजन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बल्क हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ड्राई यूनिट हो गया, गामा ड्राई हो गया। तो यही कह रहा, मैं सब अब मिटा देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा मैं बता दे रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, इतना सारा मैंने पढ़ाया, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ, सबको पता है वॉल्यूम ऑफ जो यूजुअली इतना ही लिया जाता है। अगर नहीं पता होगा, नहीं कंफर्म होगा, तो हम लोग नाप लेंगे। कैसे नापेंगे जी, इसका इनर डायमीटर नाप लेंगे और इसका हाइट नाप लेंगे। फार्मूला क्या है जी, जल्दी से बताओ, किसी को याद है? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, ठीक है सर। हाँ, बेलन का आयतन, बेलन जिसको सिलेंडर बोलते यस हैं, सर, पाया। सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका रेडियस नाप लेंगे या डायमीटर नाप लेंगे, कुछ भी। ठीक है, तो डायमीटर नाप लेंगे और इसका ये फॉर्मूला बैठा देंगे, ये इससे हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, चलो
वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम से के बाद फिर क्या हम लोग वेट निकाल देंगे, वेट में क्या करेंगे, दोनों को तौल देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब प्रोसीड्योर क्या क्या है, ठीक है, अब प्रोसीड्योर पे आते हैं, ठीक है। प्रोसीड्योर क्या ये एग्जाम में पूछेगा, आप लोग का पहला सवाल है, सर ये सब पढ़ा रहे क्या पूछेगा एग्जाम में, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये आपका 2019 का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन जी, क्वेश्चन पढ़ेगा कोई, मेरे लिए कोई क्वेश्चन पढ़ दो ये वाला, कोई भी पढ़ो, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग कैसे लिखोगे, एनीवन, कोई भी पढ़ो तो, दिख रहा होगा जिसको, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, किसी को दिख रहा है क्या? हाँ बताओ क्वेश्चन नहीं जल्दी। दिख कौन सा सर? अच्छा अच्छा, एक सेकंड, अरे बाबू स्क्रीन चेंज था, रुको 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 रुको। थोड़ा सा अच्छा चलो चलो ठीक है, दिख ही नहीं रहा। ये वाला क्वेश्चन बताओ। अब दिख। बताओ। Describe the core cutter method for determination of bulk unit weight of soil. हाँ, कौन सा मेथड डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है, कोर कटर मेथड, ठीक है ना, कोर Core कटर cutter मेथड, ठीक है। तो इसी को हम लोग को क्या क्या स्टेप लिखना है एग्जाम के पर्पज से, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो चलो अब इसको याद कर लेना या समझ लो, समझ लोगे तो लिखा जाएगा, फोटो समझ गए ना जी, अब ये भी लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो लिखना क्या है एग्जाम में, ठीक है, यही प्रोसीड्योर लिख दोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स नहीं काट सकता टीचर, ठीक है। और या एग्जाम तक याद रखो, एग्जाम के बाद ये सब काम नहीं देगा, ठीक है ना, मैं खुद बोल रहा हूँ एग्जाम के बाद ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है, बस एग्जाम तक याद रख। तो एग्जाम कंपटीशन, देने से पहले सर 15 दिन पहले देख लेंगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारा चीज अभी समझ लोगे तो बाद में दोबारा ज्यादा टाइम देना पड़ जाएगा ना, फर्स्ट टाइम समझ नहीं पाओगे तो। एग्जाम के टाइम में क्या होता है, इंजीनियर लोग 1 ही महीना पढ़ता है, लेकिन वो 1 महीना वो नहीं पढ़ता है, 1 महीना क्या पढ़ता है, बस रिवीजन कर लेता है, 1 महीना पहले सारा ये सब देख लेगा, क्योंकि पढ़ा हुआ पहले से होगा तभी तो समझ पाओगे ना। तो देखो पहला क्या है, हम लोग को कोर कटर का इनर डायमेंशन माप लेना और उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, जनरली वॉल्यूम कितना आता है, 1000 सीसी होता है, लेकिन ये चेंज भी कर सकता है, किसी का 960 आ जाए, किसी का 955 आ जाए, तो वो चेंज होते रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब वेट ऑफ कोर कटर लेना है विदाउट डॉली, ठीक है। कोर कटर का लेना है, डॉली मतलब होता है जो हैमर से मारते हैं ना, वो उसका बात हो रहा है, ठीक है, वो ले लिया, ठीक है, उसका हो लिया जिसमें हम लोग ले लिए। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉइल ले लिए, उसमें क्या करना है, सॉइल ले लिए हम लोग, उसके बाद जो उसके ऊपर जो है बहुत सारा सॉइल लगा रहेगा, ऐसा ऐसा उठा रहेगा, उसको पूरा एकदम क्लीन कर देना है। कोर कटर के जस्ट ऊपर से क्या होगा, नहीं लेना हमको कुछ भी, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब देखो क्या होता है इसमें, डॉली जो होगा टॉप ऑफ कोर कटर पे रखेंगे और क्या करेंगे, ठीक है ना, रैमर से, ठीक है ना, इसको 1.1 से 1.5 सेंटीमीटर तक, ठीक है ना, ये डॉली को रहने देंगे, ठीक है, रैमर को, मतलब रैमर जिससे क्या करते हैं हम लोग, इसको पीटते हैं, रैमर से एकदम पीटते हैं डॉली को, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे सर हैमर और रैमर एक ही है? हाँ, हैमर और रैमर एक ही चीज होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। 10 मिनट बचा है, आप लोग फिर से रिज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंटेनर को खोद खोद के खट जिसमें सॉइल भरा रहेगा उसको निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, डॉली को रिमूव करेंगे, स्ट्रेट एज स्टील फिलामेंट, ये सब लिखने का चीज है, इतना चीज नहीं लिखो, कुछ चीज छूट भी जाएगा तो कोई घबराने की बात नहीं, मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि एक डॉली होता है, एक कोर कटर होता है, इसके ऊपर डॉली लगा देते हैं, ठीक है, इसको हैमर से मार मार के क्या करते हैं, इसको जमीन में गाड़ देते हैं, फिर उसके बाद निकालते हैं, उसके बाद इससे डॉली हटाते हैं, पूरा सरफेस को क्लीन कर देते हैं, मतलब ऊपर कुछ नहीं रहना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, कटर का वेट विथ सॉइल हम लोग लेते हैं, इसका क्या होगा W2, ठीक है ना। W1 सिर्फ इसका वजन था, कोर कटर का, कोर कटर का वजन कितना था जी, जिसमें डॉली नहीं है, W1, फिर सॉइल प्लस कोर कटर का वजन कितना होगा, सॉइल प्लस कोर कटर कितना होगा, W2 होगा, ठीक है। तो अब देखो, रिपीट द प्रोसेस 2 to 3 टाइम्स गेट एवरेज वेट, कभी भी कोई भी टेस्ट करेंगे, चाहे वो कंक्रीट का हो, सॉइल का हो, कोई भी 2 से 3 बार करते हैं, पूछो क्यों। एक बार हो सकता है आपका कोई भी टेस्ट में मिस हो गया, कोई भी चीज वॉल्यूम निकालने में कुछ भी मिस हो जाए, तो क्या होगा, 2 से 3 बार लेते हैं, ठीक है, एवरेज 3 ही है कि 3 बार ही लेते हैं, ठीक है ना, 5 बार नहीं करते। तीनों का क्या कर लेंगे, एवरेज लेंगे, और एवरेज वॉल्यूम को ही क्या मानेंगे,
करेक्ट मानेंगे, मतलब एवरेज वॉल्यूम लेंगे, वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा कोई भी प्रोसीजर करो, चाहे कोई भी टेस्ट करो, उसको 2 से 3 बार करना है, ठीक है, मिनिमम 2 से 3 बार, ठीक है, एक बार में नहीं, यहाँ ये हो गया नहीं, ठीक है ना। तो अब इसका क्या ले लेंगे, वेट मिल गया हमको, क्या निकल गया, टोटल वेट निकल गया। कैसे निकलेगा जी, W2 माइनस W1 करके निकल जाएगा वेट। वेट किसका निकलेगा, सॉइल का। क्या इस सॉइल में एयर होगा, यस और नो? क्या इस सॉइल में वाटर होगा और क्या इस सॉइल में सॉलिड होगा, यस और नो? जल्दी से बताओ, जो हम लोग ये Yes, W sir. निकाले, तीनों चीज होगा, क्योंकि इसको तो अभी ड्राई किया नहीं, तो खेत से डायरेक्ट गए, गाड़े, हम निकाल लिए अपना, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसमें इसका मतलब ये क्या निकलेगा, बल्क निकलेगा। इससे जब यूनिट वेट निकालेंगे तो कौन सा यूनिट वेट निकलेगा, बल्क। कभी भी गीला सॉइल में ड्राई यूनिट वेट तो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट खेत से निकालोगे उसमें तो पानी मॉइस्चर होगा ही होगा। मॉइस्चर कहाँ निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ ओवन में निकलेगा। कहाँ निकलेगा, ओवन में निकलेगा, वो भी कुछ लिमिटेड टाइम तक। 1 दिन 2 दिन छोड़ दोगे तो फिर उसमें मॉइस्चर आ जाएगा सॉइल में। समझ रहे हो मेरे कहने का क्या मतलब है? ड्राई यूनिट वेट कब निकलेगा, ओवन टेस्ट में ही निकलेगा, ठीक है। ओवन से उसको पूरा सुखा करके पानी उससे। ओवन टेस्ट क्या होता है? ओवन कैसा होता है, खाना बनाने के टाइम में आप लोग ओवन में जरूर प्रचार उचार में देखते होगे जी तुम लोग, ठीक है ना। ओवन कैसा होता है देख लो, ओवन ओवन सर अंडा, क्या, सर ओवन जो बता दो। मार्केट में समोसा को गर्म करने के लिए मिलता है हाँ वही हाँ ओवन हाँ, मशीन बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, यही सब ओवन है, ठीक है ना। ये सब देख लो, ओवन देखो, यहीं पे ओवन है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, दिख रहा है ना सभी को, इसी में सॉइल वाला डाल देता है, ठीक है, खाना ब्रेड सब इसी में गर्म करता है, ठीक है ना। इस वो एक दो चीज होता है, एक माइक्रोवेव होता है, एक ओवन होता है, दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। माइक्रोवेव में खाना गर्म होता है, ओवन में क्या होता है, उसमें भी गर्म होता है, उसमें खाना पकता है ओवन में। ओवन में क्या होता है, खाना पकता है, माइक्रोवेव में खाना गर्म होता है। कॉन्सेप्ट समझे? बहुत लोग जो होता है ना, माइक्रोवेव को ही ओवन समझ लेते हैं और ओवन को माइक्रोवेव समझ लेते हैं। ईटा का भट्ठी से भी तो सर बता सकते हैं, वो भी ओवन में ही है। हाँ, वो अलग चीज हो गया, ठीक है ना। लेकिन है कहीं भी हीट, देखो माइक्रोवेव, माइक्रोवेव मॉडर्न समझ। जमाने में नहीं चल सकता है वो सब। हाँ देखो, माइक्रोवेव में होता क्या है ना, कि खाना गर्म होता है। खाना गर्म कैसे होता है, जो इसमें रेडिएशन निकलता है, इसमें माइक्रोवेव्स निकलती है, दोनों साइड से क्या निकलती है, माइक्रोवेव्स। वेव्स समझते हो, तरंगे निकलती है। ये तरंग क्या था, पानी के मॉलिक्यूल से टकराता है ना, उसको वाइब्रेट कर देता है। क्योंकि कोई भी खाना में मॉइस्चर तो होगा ही होगा, सूखा, बहुत सूखा खाना भी रहता है किसी में भी, तो क्या करता है, थोड़ा सा भी मॉइस्चर तो एटमोस्फेयर से नहीं लेगा, वो मॉइस्चर पानी को क्या करता है, वाइब्रेट कर देता है, और इससे क्या होता है, पूरा खाना गर्म हो जाता है, 2 से 3 मिनट में पूरा खाना गर्म। और ओवन में क्या होता है, ओवन में क्या बनता है पता है, केक। पिज्जा। केक इसमें केक बनता है ओवन में, ठीक है, केक माइक्रोवेव में नहीं बनता है। बहुत लोग क्या होते हैं ना, माइक्रोवेव खरीदने के चक्कर में ओवन खरीद लेते हैं, और ओवन खरीदने के चक्कर में माइक्रोवेव खरीद लेते हैं। दोनों दो चीज होता है। ओवन में क्या होता है, खाना पकता है, इसमें क्या होता है, पकता है, इसमें गर्म होता है, ठीक है। और कभी कभी दोनों काम करता है, बहुत सारा है कंपनी का, दोनों एक ही में इनबिल्ट रहता है, ठीक है। चलो, ये सब तो बहुत काम की चीजें बता देता हूँ कभी कभी, ठीक है। अब देखो, ड्राई यूनिट वेट करना है, तो ड्राई यूनिट वेट हमेशा याद रखना कहाँ से निकलेगा, ओवन वाले से निकलेगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा पानी तो सूख गया हमारा, तो सूख जाएगा तो WD हो जाएगा, टोटल वेट तो नहीं था, इससे पानी खट गया। WD में सिर्फ क्या है, पानी का ही फर्क है, वेट ऑफ वाटर का। वेट ऑफ वाटर इसमें नहीं है, ठीक है। अगर इसमें वेट ऑफ वाटर ऐड कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये टोटल वेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, ये क्या होगा, ड्राई यूनिट वेट बराबर क्या होता है, बल्क यूनिट वेट प्लस 1/, वाटर कंटेंट। ये कहाँ से आया जी, कोई बता सकता है? तो फार्मूला। हाँ, ये फॉर्मूला प्रूफ किया जा चुका है, ठीक है ना। ड्राई यूनिट वेट और इसमें रिलेशन 1 प्लस वाटर कंटेंट, जैसे डिवाइड करोगे ना, ठीक है, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, टोटल वेट बटा क्या था, टोटल वेट बटा टोटल वॉल्यूम बटा 1 प्लस क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट। इसी को तोड़ो, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड बटा टोटल वॉल्यूम, इसी को पूरा तोड़ोगे ना, तो ये गामा डी के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये प्रूफ किया जा चुका ऊपर वाले टॉपिक में, देख लेना जस्ट इसके ऊपर वाले में, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो ये क्या हम लोग ड्राई वेट भी निकाल सकते हैं इसी से, ठीक है। सेम यही प्रोसीजर है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, हमारा कोर कटर हो गया, इसका हाइट विड्थ है कितना, ये 10, इसका ये यहाँ पे देखो आउटर डायमेंशन कितना है इसका, डाया, आउटर डाया 112.5, इनर है 100, ठीक है और लेंथ भी इसका कितना है,
लेंथ भी कितना, ये पूरा जो है अंदर यहाँ पे देखो, ठीक है ना, कॉर्नर राउंडेड ऑफ होता है, ठीक है। इसी में क्या होता है, रैमर होता है, और ये क्या होता है, डॉली होता है। ये क्या होता है, डॉली, यही से काटता है, डॉली से क्या होता है, काटता है, ठीक है ना। और ऊपर वाला रैमर हो गया, रैमर का साइज नहीं पूछता है, सिर्फ और सिर्फ कोर कटर का साइज पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो, ठीक है, कोर कटर मेथड से किसका किसका निकलता है ये, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है। ये क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए आता है, ठीक है। अच्छा, अब सैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ देते हैं। दो मेथड पढ़ना था ना, पहला कोर कटर मेथड था, एक सेकंड, नहीं देखो आओ यहाँ ना, पे। अंदर आ जाओ। बाबू अनम्यूट करके रखो, म्यूट करके रखो, कौन हो, ठीक है। चलो यहाँ देखो, कोर कटर मेथड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लूज सॉइल या नॉन कोहेसिव। किसी को पता नॉन कोहेसिव क्या होता है और कोहेसिव क्या होता है, बहुत ही बार बार टर्म आएगा, लूज सॉइल, ठीक है। और ठीक है, 2 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वापस से सभी लोग ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। लूज सॉइल, ठीक है। और कोहेसिव और नॉन कोहेसिव सॉइल क्या होता है, कोहेसिव मतलब पता है ना, कंक्रीट इकोलॉजी पता है, कोहेसिव मतलब होता है चिपकना वाला, चिपकने वाला, जैसे गीली मिट्टी, मिट्टी चिकनी मिट्टी, मिट्टी जो होती है ना, और एक बालू होती है, ठीक है ना। दो तरह का, एक मिट्टी आपस में क्या होगा, चिपक जाएगा, उसको गोला बना सकते हो। बालू को कभी गोला बना सकते हो क्या, बालू से घर बना सकते हो क्या, जब तक बालू गीली ना हो, सूखा बालू से नहीं। नहीं सर। तो मिट्टी के आपस में चिपक करके क्या होते है, घर बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन बालू से क्या होता, नहीं बनेगा। बोलो कि सर समुद्र के किनारे रेत पे बनता, तो वो गीली होती है, लेकिन उससे परमानेंट रहने लायक घर नहीं बन सकता। तो इसको कहते हैं नॉन कोहेसिव, जो चिपकेगा नहीं उसको क्या बोलते हैं, नॉन कोहेसिव। नॉन कोहेसिव का मतलब ही होता है बालू। तो बालू भी क्या है, एक तरह का सॉइल है, बालू भी क्या है, एक तरह का सॉइल है। उस सॉइल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नॉन कोहेसिव सॉइल। नॉन कोहेसिव सॉइल यानी कहने का क्या मतलब, जब भी मैं नॉन कोहेसिव सॉइल बोलूं, सीधा दिमाग में बालू आना चाहिए। अब जब भी कोहेसिव बोलूं तो क्या आना चाहिए, मिट्टी। कोहेसिव मतलब मिट्टी, ये दो चीज एकदम याद रखना। अरे बाबू एकदम आएंगे अभी, पुअरली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, एकदम 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 इतना इजी समझा दूंगा ना, इतना इजी से समझा दूंगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हर चीज को एकदम इजी वे में बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, बहुत बड़े बड़े टीचर ना और कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, बहुत हार्ड हार्ड टर्म बोल के। मैं एकदम आसान, नॉन कोहेसिव का मतलब बालू, ठीक है, जो चिपके नहीं वो बालू, ठीक है। और कोहेसिव का मतलब चिकनी मिट्टी, ठीक है, जिसपे पैर वैर फिसल जाता है बहुत बार चलते समय, ठीक है, वो सब कोहेसिव हो गया, ठीक है। क्लियर, दिमाग में कोहेसिव नॉन कोहेसिव में कंफ्यूजन कभी मत रखना, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन है क्या, कोहेसिव नॉन कोहेसिव में नो अभी, बिल्कुल एकदम नहीं कंफ्यूज रहना। नॉन कोहेसिव मतलब बालू, ठीक है। आगे बहुत सारा टर्म आएगा, सबको समझाते चलेंगे। लूज सॉइल, लूज सॉइल मतलब जो हल्का फुल्का ढीला ढाला, जैसे बालू ही क्या है, लूज सॉइल है, उसमें जितना धसोगे धसते चल जाओगे, है कि नहीं, लूज सॉइल बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है,